हम थोड़ा सौभाग्यशाली थे जिनके वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जैसे, भानु प्रताप जी जैसे, जिन्होंने साथ दिया और केस लड़ा हमने और वो पकड़ लिए। मैंने कहा एक बात ये है कि आप देखें, जब ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, उनके खिलाफ चार्जशीट जमा हो चुकी है कोर्ट में और चार्जशीट के अंदर साबित हो चुका है कि वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज में जो आप साइन लेकर आपके खिलाफ दिए थे वो 35 बच्चे कॉलेज में ही नहीं है। वो नाम कॉलेज में एक तो हो गया, चलो मेरे पढ़ाई नहीं है, जी जी, मेरे पढ़ाई तो छोड़िए, पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड के अंदर ही वो बच्चे हैं। जी 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 जी, तो वो जानेंगे ही क्योंकि काम ही ऐसे, बिल्कुल प्रमोशन नहीं हो रहा। और यूनिवर्सिटी क्या जवाब देती है जब वो जवाब पूछते हैं कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा, यूनिवर्सिटी ये जवाब उनको देती है कि आपके केस जो है वो पेंडिंग, आपके ऊपर इसलिए प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। तो सोचिए, एक दलित का प्रमोशन आप रोक देते हैं इसलिए कि केस पेंडिंग है कोर्ट में और एफआईआर है, चार्जशीट जमा नहीं हुई, और एक प्रिंसिपल जिसके अंदर SC ST के अंदर एफआईआर हो चुकी है और चार्जशीट तक जमा हो चुकी है और आरोप साबित हो चुका है और वो कुर्सी पे। आप बताएं, गिरफ्तार नहीं, हम लड़े नहीं, सड़कों पे नहीं आए तो हमारे पास क्या बचता है? और फांसी लग जाए, मर जाए, सुसाइड कर लें, यही है। इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मर्डर, ऐसे करते हैं ये लोग और इसलिए हम सड़कों पे बैठेंगे। हिम्मत तो करो, आप हिम्मत होकर डॉक्टर रितु के साथ आके खड़े तो हो। 28 को मेरा हौसला बढ़ाओ, इंसाफ के लिए लड़ो। मैं तो तब तक 28 तारीख 12:30 बजे आर्ट फैकल्टी प्रोटेस्ट वहाँ पे होगा, धरना होगा दिन रात, वहाँ पे हम तब तक बैठेंगे जब तक इसको सस्पेंड नहीं कर दिया जाए। दिल्ली बहुजन समाज से एक मेरा हाथ जोड़कर विनती है, पूरे देश में, पूरे भारत में जो सुन रहे हो, और मेरा पंजाब, मेरा प्यारा पंजाब जहाँ की मैं बच्ची हूँ, वो मुझे देख रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप आके इस धरने पे मेरे साथ बैठे, मेरे हौसला अफजाई करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, लेकिन अब नहीं, इन्हें निकाल दिया गया। पूरा मामला क्या है इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मामला पूरा क्या है, आपको क्यों निकाला गया? मामला ये जाति कभी जाती है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा जी। जब ये जाति इतनी बड़ी चीज़ है भारत में, मूछ रखने पे आप मार दे रहे हैं जी, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, आप मूत रहे हैं आदिवासी के मुंह पे, तो आप हाथरस की बच्ची को आज दिन तक न्याय नहीं मिला और 3 आरोपी बाहर हैं। रोहित वेमुला के अंदर इतना मेरिट पोटेंशियल था, इतने अच्छे कैलिबर, जो एक स्कॉलर थे हमारे सूली के घाट सुसाइड की। पायल तड़वी इतनी ब्राइट डॉक्टर थी, उनके साथ ऐसा हुआ। तो जम्मू के एक प्रोफेसर हैं चंद्रशेखर, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर बात आ जाती है डॉक्टर रितु की, और इसी में मैं प्रोफेसर रतनलाल जी को भी जोड़ लूँगी। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में ना, ये जो आपका, एक तो आप दलित समाज से ना, दूसरा आपके अगर मुंह में ज़ुबान है, तीसरा अगर आप शिक्षक हैं, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, ये जातिवादी लोगों से कैसे बर्दाश्त होगा? वो तो कभी ना कभी कोशिश करेंगे ना, जब आप उनकी पोल खोलोगे, जब सच्चाई दिखाओगे। तो मतलब जब आप कहना चाह रही हैं कि जाति की वजह से आप SC हैं, ST, OBC हैं, इस वजह से आपको निकाला गया? बिल्कुल, और इसी वजह से ही निकाला गया। और क्या रहे? इल्ज़ामात कुछ भी नहीं रहे, इल्ज़ामात तो उन्होंने गढ़े। 35 बच्चों की फ्रॉड एक चिट्ठी बनाई, जो कि उन्होंने कमीशन को मिसलीड किया, कोर्ट को मिसलीड किया, ये दिखाते हुए कि हम एक अच्छे टीचर नहीं हैं, हमें अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में समझ नहीं है, जबकि हम UGC क्वालिफाइड हैं अच्छे तरीके से, PhD हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो आप एक ऐसी टीचर को, जो कि एक अच्छी, आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी अपने बारे में, लेकिन मैं जो विषय को समझ रखती हूँ, जो मैं हूँ, वो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। बिल्कुल, कि तर्क कैसे किया जाता है और बात का जवाब कैसे किया जाता है, क्रिटिसिज्म अगर दुनिया करती है कैसे लिया जाता है, और जितनी भी बुद्धि है, क्योंकि बाबा साहब को जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, और अगर उनके बच्चे हम हैं, तो हमारे अंदर वाकई में मेरिट भी है, हमारे अंदर काबिलियत भी है, कला भी है। हम ऐसे नहीं बोलते, तथ्यों के साथ बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को एक इस तरीके का इंसान, जिसकी शुरू से मानसिकता गलत रही हो, जिसने, और वो ये नहीं कि मेरे साथ ही फ्रॉड किए, वो पहले भी फ्रॉड कर चुकी है। क्या नाम है उनका? सविता रॉय, डॉक्टर सविता रॉय। वो पहले कालिंदी कॉलेज में एक टीचर थी। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनिएगा। वहाँ पे एक प्रिंसिपल थी। पहली बात है, हमारे अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है पूरे देश में, उसमें आज दिन तक कोई कभी दलित को प्रिंसिपल ही नहीं बनाया। एक प्रिंसिपल थी अनुला मौर्य, वो दलित समाज से थी। सोचो, वो प्रिंसिपल थे और ये वहाँ टीचर थी, और ये इतनी शरारती औरत थी, इतनी, जैसे कहते हैं ना, मक्कार हरकतों वाली औरत थी। ये वहाँ पे उस प्रिंसिपल को इतना तंग किया उन्होंने कि उन्होंने ढेरों, तो सारे सबूत, देखिए हम जो बात कर रहे हैं सबूतों से कर रहे हैं, वो सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उनको इन्होंने इतना तंग किया कि उन्होंने अनेकों चिट्ठियाँ उस टाइम पे प्रशासन को लिखी, वाइस चांसलर को लिखी, रजिस्ट्रार को लिखी दिल्ली विश्वविद्यालय की, कि ये औरत मुझे जीने नहीं देती है, ये औरत फ्रॉड कर रही है, झूठी चिट्ठियाँ बनाती है, यहाँ कॉलेज में गंदा माहौल बनाती है, गुंडागर्दी करती है, बच्चियों को, जो SC ST समाज के लोगों को तंग कर रही है, तो इसको यहाँ से हटाया जाए, मेरी मदद की जाए। प्रिंसिपल कह रही है टीचर के लिए मुझे तंग कर रही है, वही हरकत इन्होंने मेरे साथ करी, क्योंकि इनसे वो प्रिंसिपल अनुला मौर्य, जो पोटेंशियल था बर्दाश्त नहीं हुआ, वही हरकत मेरे साथ करी। लेकिन हम थोड़ा सौभाग्यशाली थे जिनके वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जैसे, भानु प्रताप जी जैसे, जिन्होंने साथ दिया और केस लड़ा हमने, और वो पकड़ लिए मैंने 35 बच्चे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि आप देखें, जब ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, उनके खिलाफ चार्जशीट जमा हो चुकी है कोर्ट में और चार्जशीट के अंदर साबित हो चुका है कि वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है। वो 35 बच्चे जो आप साइन लेकर आपके खिलाफ दिए थे, वो 35 बच्चे कॉलेज में ही नहीं है। वो नाम कॉलेज में एक तो हो गया, चलो मेरे पढ़ाई नहीं है, मेरे पढ़ाई तो छोड़िए, पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड के अंदर ही वो बच्चे नहीं हैं।
आप बताएं। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे थे क्या वो आपके साथ नहीं है? बिल्कुल है। वो बच्चों का क्या है यार, बच्चे तो साथ ही होते हैं। पढ़ा रहे थे, बच्चों ने कभी तो कोई कंप्लेन ही नहीं करी। बच्चे तो मेरे से हमेशा बहुत खुश थे। जिस औरत के बारे में बता रहे हो किस पोस्ट पर है? प्रिंसिपल है, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज। प्रिंसिपल है, किस चीज़ का संरक्षण है उनको? यहाँ पे डॉक्टर रतनलाल की अगर आप बात करें तो उनका प्रमोशन रोक दिया गया। और जब वो पूछते हैं यूनिवर्सिटी से कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा, इतनी किताबें उस इंसान ने लिखी हैं, इतनी किताबें किसी मेरिट वाले जो बड़े बड़े मेरिट दिखाते हैं ना, तो दूसरी जाति से हैं, जिस जाति को ऊंची जाति कहा जाता है, उन्होंने नहीं लिखी होंगी। इतने आर्टिकल्स उनके हैं, इतनी पब्लिकेशंस उनकी हैं, इतना मेरिट होने के बावजूद रतनलाल जी 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 जी, तो वो जानेंगे ही, क्योंकि काम ही ऐसा, बिल्कुल प्रमोशन नहीं हो रहा। और यूनिवर्सिटी क्या जवाब देती है जब वो जवाब पूछते हैं कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा? यूनिवर्सिटी ये जवाब उनको देती है कि आपके केस जो है वो पेंडिंग है, आपके ऊपर FIR है, इसलिए प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। तो सोचिए, एक दलित का प्रमोशन आप रोक देते हैं इसलिए कि केस पेंडिंग है कोर्ट में और FIR है, चार्जशीट जमा नहीं हुई। और एक प्रिंसिपल जिसके अंदर SC ST के अंदर FIR हो चुकी है और चार्जशीट तक जमा हो चुकी है और आरोप सिद्ध साबित हो चुका है, और वो कुर्सी पे है। आप बताएं, गिरफ्तार नहीं हुआ और कुर्सी पे। और इसमें सोचिए, अब हम लड़े नहीं, सड़कों पे नहीं आए, तो हमारे पास क्या बचता है? और फांसी लग जाए, मर जाए, सुसाइड कर लें, यही है। इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मर्डर। ऐसे करते हैं ये लोग, और इसलिए हम सड़कों पे बैठेंगे 28 तारीख से। अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार होता होगा। आप तो ठीक है, महमूद पराचा आपके वकील हैं, इस वजह से हाईलाइट बात हो गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे संस्थानों में बहुत सारे महिलाओं और मर्दों के साथ ऐसा होता होगा। तो मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ, बाहर निकलो। महमूद पराचा मेरे वकील हैं, तो ठेका थोड़ी ले रखा है कि मेरे ही रहेंगे। महमूद पराचा हर उस मजलूम की आवाज़ है, हर उसके मजबूर के साथ खड़े होंगे अगर आप हिम्मत करेंगे। हमने हिम्मत करी है, और आधी हिम्मत बिल्कुल यकीनन हमें उनसे हिम्मत मिलती है, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है, जो बिकने नहीं वाला, जो झुकने नहीं वाला, जो डरने नहीं वाला। जी, महमूद पराचा लोगों को लगता है कि मुसलमान वकील है। वो मुसलमान तो ठीक है, जाति से आप समझ लो, धर्म से समझ लो, लेकिन वो सबसे बड़े अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर राइट है, जो अम्बेडकर को समझते हैं। और जब अम्बेडकर के पीछे कोई नहीं खड़े थे ना, तो मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा था। तो ये उन्हीं मुसलमान समाज की एक कह लो, एक वंशज हैं, जो सच्चे अम्बेडकर राइट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जो सिर्फ अम्बेडकर, जो दलितों के लिए नहीं, वो जितने मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं उतने ही हौसले से अम्बेडकरवादियों के लिए और अम्बेडकर के बच्चों के लिए खड़े हैं, बहुजनों के लिए खड़े हैं। और वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं जिनको इंसाफ और अन्याय के खिलाफ लड़ना है, वो उनके लिए खड़े हैं। आप हिम्मत तो करो, आप हिम्मत होकर डॉक्टर रितु के साथ आके खड़े तो हो। 28 को मेरा हौसला बढ़ाओ, इंसाफ के लिए लड़ो। मैं तो तब तक 28 तारीख 12:30 बजे आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली प्रोटेस्ट वहाँ पे होगा, धरना होगा दिन रात। वहाँ पे हम तब तक बैठेंगे जब तक इसको सस्पेंड नहीं कर दिया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 के बाहर, BC गार्डन के बाहर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय। तब तक बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई नहीं होती, जेल में आप उसको नहीं डालते, आप उसको पोस्ट से दरख्वास्त नहीं करते, तब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे। हमारा यही सब सारे बहुजन समाज से एक मेरा हाथ जोड़कर विनती है, पूरे देश में, पूरे भारत में जो सुन रहे हो, और मेरा पंजाब, मेरा प्यारा पंजाब जहाँ की मैं बच्ची हूँ, वो मुझे देख रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप आके इस धरने पे मेरे साथ बैठें, मेरे हौसला अफजाई करें, और अन्याय की हार हो और न्याय की जीत हो, इंसाफ मिले। जो भी देख रहे हैं वो इस मोर्चे में ज़रूर पहुँचे, और मुझे उम्मीद है कि मेरा बहुजन समाज आएगा। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। सारे संगठन हैं, जो लीडर्स हैं, वो सब आएंगे? बिल्कुल, जो नहीं आएंगे वो अपनी गद्दारी का अपना वो दिखा देंगे अपना एक हमें तमाशा, और हमें पता चल जाएगा कि आप सिर्फ 13वीं पे और भोगों पे ही नहीं आते। आप जब जीते जी आपसे गुहार लगाई जा रही है मदद की, तो आप उस पर भी आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए।